उजाड़ दिया उस हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया। मर्दानी की परिभाषा बनकर, मर्दानी की परिभाषा बनकर सन 57 की आज़ादी का पैगाम दिया। जन्म लिया नारी का फिर भी मर्दानी कहलाई, ऐसी थी बेखौफ निडर महारानी लक्ष्मीबाई। निकली रण में रणचंडी बनकर, निकली रण में रणचंडी बनकर, दुश्मन के सीने में धधक रही थी अग्नि बनकर। जलती रही मुश्किलों में भी वो देशभक्ति ज्वाला लेकर। वो आग थी, वो चिंगारी थी, वो आग थी, वो चिंगारी थी, वो एक सैकड़ों अंग्रेजों पर भारी थी। अब क्यों चुप हो गया इतिहास ये उनका, अब क्यों चुप हो गया इतिहास ये उनका। वो खुद की अमिट निशानी थी, वो खुद की अमिट निशानी थी। डटी रही भारतीय विद्यार्थी परिषद बैतपुर नगर इकाई द्वारा आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र एवं राष्ट्र में लगातार कार्य करता आ रहा है। इसी विषय को चर्चा करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारे देश के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनको याद करते हुए आज देश समाज को बताना चाहते हैं कि हमारी झांसी की रानी जो कि महिला थी, उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए लगातार संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और उनको बहुत जवाब देने का काम किया। तो आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और समाज सहयोगी कार्यकर्ता आज उनको नमन करते हुए याद कर रहे हैं। आगामी क्या कार्यक्रम है और इसके आगामी कार्यक्रमों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैतपुर द्वारा कल नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 100 छात्रा बहनें आकर्षित हैं। जो 100 छात्रा बहनें उसमें झांसी की रानी बनकर एक समाज में संदेश देंगी कि झांसी की रानी जी आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हम आज भी उनको याद कर रहे हैं। हम आज भी उनको भूले नहीं हैं। हमें याद है कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो समाज के लोगों से भी आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में समाज के लोगों को बताएं और नीचे स्तर पर भी यह बात रखी जाए। हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने देश के आज़ाद कराने के लिए अपने को बलिदान किया और उनको हमारा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। उसी की पूर्व संध्या पर आज हमारे विद्यार्थी परिषद के सहयोगियों द्वारा आज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया है। इसी तरह से रानी अवंतीबाई लोधी ने भी अपने को देश की आज़ादी में अपने को बलिदान करते हुए देश को आज़ाद कराने में अपनी प्राणों की आहुति दी थी। आज हमारा देश उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। धन्यवाद। अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ, उसकी प्रणेता वीरांगना लक्ष्मीबाई जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है। और इतना ही नहीं, हमारे इस देश का एक व्यक्ति, इस देश का एक नागरिक, प्रवासी नागरिक आज उन्हीं अंग्रेजों के देश के ब्रिटेन का आज प्रधानमंत्री है, ऋषि सुनक जी है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। 1857 के बाद यदि थी और आज हम 2022 में जाकर के स्वयं उनके ही राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हैं। ये वीरांगना के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि है। हम कल बहुत जोर शोर से विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकालेंगे। हम सबसे आग्रह करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि शोभा यात्रा में उपस्थित होकर के अपना सहयोग करें। दे लो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी बलिदान की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये दीपांजलि कार्यक्रम भव्य रूप से किया गया और सहयोगी संगठन भी साथ रहे। हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य पर पूर्व संध्या पर श्री तवन चौराहा पर रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा पर विद्यार्थी परिषद द्वारा भव्य दीपोत्सव का आयोजन रखा गया। इसमें कल 19 तारीख को सुबह 8:30 बजे से श्री तमन मंदिर से लेकर तमन मंदिर पर से लेकर हमारे शनिदेव चौराहे होते हुए तलापुरा होते हुए कल भव्य विशाल शोभा यात्रा बहनों के बीच निकलेगी, जिसमें हमारी बहनों की संख्या 100 से अधिक रहेगी। आप सभी समाज हित से मैं यह कहना चाहता हूँ
कि ज़्यादा से ज़्यादा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाएं। धन्यवाद। जैसा कि पूरा प्रदेश और देश जानता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं और जो क्रांतिकारी के सूत्रधार हुए हैं उन सभी की जयंतियाँ मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। उसी क्रम में आज झांसी की रानी जो हमारी बुंदेलखंड की शान आन थी, जो नारियों को एक उन्हें सोच दी, दिशा दी, आज उनकी पुण्यतिथि पर दीपक जला के हम लोग को मना रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल एक शोभा यात्रा निकालेगी जो पूरे शहर में भ्रमण करेगी। वंदे मातरम मित्रों, मैं सुबोध गोस्वामी, जिलाध्यक्ष भारत विकास परिषद। क्योंकि देश आज़ाद हो गया और इस देश की आज़ादी में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। उस योगदान में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रथम स्थान पर आता है, जो 1857 की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों के साथ इकट्ठे कर दिए थे और धूल जटाने पर मजबूर कर दिया था। और मैं यही कहूँगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की सोच यही रही होगी कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मातृभूमि तुझको और दूँ और क्या दूँ। ये कहते हुए मैं फिर एक कविता उनकी याद आती है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो खूब लड़ी झांसी वाली रानी थी। सामाजिक कार्यक्रम कार्यकर्ता भारत सरकार आज जो है वीरांगना आज जो है दिवस मनाया गया है। इस संबंध में जो है देखो, मृत्यु तो एक विश्राम स्थल होता है। जिस प्रकार से हम जो है सवेरे से उठ करके और रात में विश्राम कर लेते हैं, ये एक विश्राम स्थल जो है समय भी बताया गया है। और जो है ये मृत्यु जो है कोई एक भय नहीं, वीर गति, इसको वीर गति भी कहते हैं। लेकिन सामान्य आदमी का हो रहा तो देवासन कहते हैं, हमसान कहते हैं, लेकिन ये वीरों की जन्मभूमि होती है। तो वीरों का एक जो है इंग्लिश का सजेशन मुझको याद आ गया है, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज, नेवर लुक बिहाइंड बॉय व्हेन यू आर ऑन द वे। जब तुम जो है आगे बढ़ रहे हो तो पीछे मुड़ करके नहीं दो। इसका अनुवाद है कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने ध्वजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, पद कभी रुके नहीं। इसी प्रकार से हमारी वीर नारियों में अपनी गरिमा, पति की भी गरिमा रख करके सारंधा ने गरिमा रखकर पति को भी तलवार चढ़ा दी थी। ऐसी हमारी वीर नारियां हो गई हैं। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।